हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। इस संसार में हम सब आए हैं। बचपन से लेकर आज तक हम संसारी कर रहे हैं। हमारे अंदर त्रिगुणों के 6 विकार भी आ गए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और तीनों गुणों के विकार काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और अहंकार, ये विकार भी हमारे में उपस्थित है। अगर 6 विकार हमारे पास है तो 6 विकारों से जो हम संसार में आए हैं, जो संसार कर रहे हैं, तो 6 विकारों से संसार बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। क्योंकि हम सब मृत्यु को भूल गए। मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ जाएंगे, ये हम भूल चुके हैं। इसीलिए हमारा जो भी आज का संसार है सुख और दुख से भरा पड़ा हुआ है। हमें आसक्ति और लोभ ने इतना घेरा है जिसका कोई पार नहीं हो सकता। नहीं हमारे गुण जा रहे, उन गुणों के कारण हम इस संसार में हर इंसान सुख पाना चाहता है। धन से सुख मिलेगा ऐसा लगता है, तो धन से मिलता नहीं है। और जो जो हमारे आसक्ति है वस्तुओं में, सुविधा में, उनसे भी हम सुख पाना चाहते हैं, लेकिन उस सुविधा से, उन वस्तुओं से हमें सुख मिला नहीं। शादी भी की तो चलो हम दोनों को, यानी पति पत्नी दोनों को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, इसीलिए हमने संसार को भी शुरुआत की। लेकिन ना पति को सुख मिला, ना पत्नी को सुख मिला, ना दोनों को आनंद मिला, क्योंकि दोनों की इच्छाएं अलग अलग है। दोनों की विचारधारा एक कभी होती नहीं। फिर भी आसक्ति के कारण हम एक रहते हैं। बच्चे बड़े होने के बाद उनसे सुख मिलेगा ऐसा लगता है, लेकिन उनसे भी कभी सुख मिलता नहीं है। सुख की अभिलाषा करते हैं हम, सुख पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुख कभी मिलता ही नहीं। धन से सुख मिलता है ऐसा लगता है। इस संसार में, इस दुनिया में अरबों खरबों रुपए भी कमाने वाले हैं, राजा महाराजे भी आए, लेकिन सुख किसी को मिला नहीं। राज्य प्राप्त करने के बाद भी सुख मिला नहीं।
अरबों खरबों रुपए आने के बाद भी सुख मिला नहीं, क्योंकि हमारी आसक्ति बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, उसका कभी अंत होता ही नहीं। यानी हमारे जो 6 विकार है, पंचेंद्रिय जो कर्मेंद्रिय है, वो पंच कर्मेंद्रिय में हम लोग फंस गए। हर दिन नया नया सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर चीज तो मिलती नहीं, लेकिन कोई कोई चीज हमारे भाग्य से समझो या वाणी के कर्म से समझो, हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी सुख मिलता नहीं। क्योंकि सुख की व्याख्या क्या है? इस शरीर को सुख मिलना है, जीवात्मा को सुख मिलना चाहिए, ऐसी एक हमारी धारणा है, ऐसा हमारी सोच है। इस सोच से हमें सुख कभी नहीं मिलता है। तो सुख जीवात्मा को चाहिए। मूल सुख कहाँ है, ये हमने ढूंढने की कभी कोशिश की नहीं। परम सुख कहाँ है, आत्म सुख कहाँ है, आत्मानंद कहाँ है, चिर आनंद कहाँ है, प्रेम किसे कहते हैं, ये भी हमें कभी सोचा नहीं, समझा नहीं। हर व्याख्या हमने गलत कर दी। गलतियां होती रहती है, हमेशा गलतियां, कि परम सुख किसे कहते हैं, आत्म सुख किसे कहते हैं, ये हमारा कभी सोच विचार में आया ही नहीं। मन हमारा चंचल है, इतना मन चंचल है कि वो कभी शांति से बैठता ही नहीं, उसे शांति है ही नहीं। हमेशा वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कहीं भी भटकता रहता है और इस शरीर को स्वस्थ और अस्वस्थ करता रहता है। क्योंकि सुख शरीर को चाहिए। शरीर सुख को पाने के लिए हर चीज हम इस संसार के अंदर करते हैं और करते भी रहेंगे। आदि से आज तक मानव जाति ने बहुत प्रयास किया कि हमें सुख की प्राप्ति हो जाए, सुख की प्राप्ति हो जाए, आनंद मिले इस संसार में, लेकिन आनंद कभी हुआ नहीं और मिला भी नहीं। पल भर के लिए मिलता है और पल भर में निकल जाता है। इसकी वजह, इसका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि हमारी इच्छा तृप्त कभी होती नहीं। इच्छाएं बढ़ती रहती है, कामना बढ़ती रहती है, जिसके कारण इस संसार में हमें सुख की प्राप्ति होती नहीं। हम कहीं ना कहीं जो शुद्ध विचारधारी है, जो अच्छे विचार करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई संप्रदाय में जाकर सुख मिलने के लिए ही जाते हैं। भगवान से हमें सुख की प्राप्ति होगी, परमात्मा से होगी। इसीलिए कोई ना कोई इंसान ढूंढता है, कहीं ना कहीं संप्रदाय के अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद उसे मोक्ष के, भाई हमें मोक्ष मिलेगा तो वहां सुख है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए हर इंसान प्रयास करता है, वहां पे भक्त बनने की कोशिश करता है। जब तक हमारे अंदर विकार शेष रहेंगे,
बाकी रहेंगे तब तक मोक्ष का बात करना भी गलत है। विकारों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? यही सच है। जब हम विकारों से छुटकारा पाएंगे, विकारों से पर जाएंगे, तब कहीं जाकर हमको कई अनुभूतियां होती है भगवान की, ईश्वर की या परमात्मा की। उनकी अनुभूति के लिए, देवी देवताओं की अनुभूति के लिए हमें कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, यानी अखंड उस भगवान का नाम लेते रहना होगा। उन देवी देवता का नाम लेते रहना पड़ेगा, पूजा अर्चा करना पड़ेगी, आरती अभिषेक करना पड़ेगा। तो कहीं जाकर उनका साक्षात्कार हो सकता है, होता है। जब हम अखंड नाम भजते रहते तो परमात्मा या ईश्वर या भगवान, कोई भी देवी देवता हो, वो हमें दर्शन देने की इच्छा उनकी भी जागृत होती है। हमारी इच्छा तो होती है हर पल, लेकिन हमारी लायकात भी तो देखी जाती है। वो हमारे धन से या संसार हमारा बहुत अच्छा है, इससे वो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होगा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम भजने की आवश्यकता इस कली काल में कम से कम। अखंड नाम भजेगा, अखंड उनका स्मरण रहेगा, तब कहीं जाकर उनको उस भगवान की छवि नजर आएगी, कभी दर्शन होगा। तो समझो आज भगवान हमारे पे प्रसन्न है, लेकिन कृपा है ऐसा नहीं कह सकते। प्रसन्न हो जाना कुछ समय के लिए वो बात अलग है, और कृपा करना बात अलग है। कृपा का मतलब होता है, दया का मतलब होता है कि वो हमें मोक्ष देवे, हमें मोक्ष प्रदान करे। ये हमारी चाहत होती है, और ये चाहत के लिए उनका कृपा प्रसाद पाना बहुत जरूरी है। सच्चाई तो ये है, जब तक हम आत्मा को न समझ लें, अपने गुरु के माध्यम से किस तरह से हमें साधना करनी चाहिए, उस साधना से सिद्ध होकर आत्म साक्षात्कार करा लेवे स्वयं खुद के लिए, तो समझ जाना कि मैं आत्मा हूँ और मेरा प्रवास, जो मेरा ट्रैवल है, मेरा जो सफ़र है, वो कहाँ तक होगा। क्योंकि हमें सफ़र तो करना ही है। इंसान का शरीर मिला है तो नर से नारायण होना ही है, नारी से नारायण ही होना ही है। तो समझिएगा कि स्वयं की प्राप्ति करना है, खुद ही खुद की प्राप्ति करना है। हम आत्मा है, लेकिन हम जीवात्मा समझ बैठे, हम शरीर समझ बैठे। और जो हम शरीर समझ बैठे हैं, तो शरीर जो है उसका तो नाश हो जाता है। तो मतलब में शरीर शाश्वत नहीं है, उसकी मृत्यु निश्चित है, वो होनी है, वो टलने वाली नहीं है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक के अंदर रहते हुए हमें अविनाशी दुनिया में जाना है, जहां उनका नाश नहीं होता है। वहां पे जाने के बाद वहां का सुख और आनंद ले सकता है।
वो मृत्यु लोक नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है। उस जगत में हमें प्रयाण करना है। अगर उस जगत में हम प्रयाण करेंगे, वहां जाएंगे, तो हमें अमरता का एहसास हो ही जाता है। हम अमर है, क्योंकि शरीर से ही अमर होता है वो। आत्मा तो अमर ही है, वो अविनाशी है, ना शस्त्र से कटता है, ना अग्नि उसे जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना हवा उसको सुखा सकती है, ड्राई भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो हमें शरीर मिला, शरीर अनमोल है, इसकी कीमत कभी नहीं होती है। इन अनमोल शरीर उसी समय होगा जब हम मोक्ष की कम से कम प्राप्ति करेंगे। अगर मोक्ष मिल जाता है तो अनमोल सिद्ध हो गया। अगर इस शरीर की सुख सुविधा के लिए जो जो चीजें हमने इकट्ठा की है, सजीव या निर्जीव, वो चीजें हमारे साथ आने वाली नहीं है, क्योंकि शरीर का नाश होने के बाद मरने के बाद हर चीज उसके लिए कोई काम की नहीं रहती, नहीं वो ले जा सकता। जो ले जाना है तो वहां पे तप से कार्य चलता है, जैसे यहाँ पे धन से चलता है, उसी प्रकार वहां पे जाने के लिए हमें तप लगता है, तब हम वहां जा सकते हैं। हमारा जीवन अनमोल होते हुए भी हम नरक में भी जा सकते हैं, क्योंकि शरीर का मोल कर लिया। मोल क्या हुआ? जो जो चीजें हमें वो सुविधाएं चाहिए थी संसार के अंदर, वो इकट्ठा की। परिवार इकट्ठा हुआ, धन इकट्ठा हुआ, सुविधा जो जो लगने वाली थी, जो जो चीजें हमने इस मार्केट में, इस दुनिया से लेनी थी, वो भी ले ली। जब उसका मृत्यु हो जाती है तब शरीर भी पड़ा रहता है और चीजें, सुविधा भी पड़ी रहती है। जिस शरीर के लिए वो सुविधा इकट्ठा की थी, वो सुविधा भी है और शरीर भी है, लेकिन कुछ काम का नहीं, क्योंकि शरीर भी जलाया जाता है, वो भी मिट्टी है, दफनाया जाएगा तो मिट्टी है। क्योंकि मिट्टी से बना है, पंच तत्व से बना है तन, पंच तत्व तो मिल जाएंगे, फिर तो हम शेष रहेंगे सूक्ष्म शरीर से। उसका सफर कहाँ होता है? नरक में होता है या मोक्ष के तरफ? ये महत्वपूर्ण बात है। जब तक हम ये समझ नहीं लेते कि जो जो चीजें मैं इकट्ठा कराऊं इस संसार के लिए, मुझे सुख पाने के लिए, जितना भी इकट्ठा किया वो तो यहाँ का यहाँ शरीर के साथ यही रह गई। आत्मा इस शरीर से निकल गई। जब आत्मा अकेले तो निकलती नहीं है, सूक्ष्म शरीर के साथ निकलती है, चाहे वो स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है या मोक्ष गति प्राप्त करता है, ये तो उसके कर्म के अनुसार होता है। जैसा कर्म वैसा फल, ये प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है। इतना ध्यान रखना। मृत्यु अटल है। हमें आत्म सुख,
आत्मानंद प्राप्त करना है। इसीलिए ही ये शरीर मिला है, इंसान का, मनुष्य का शरीर मिला है। इस शरीर से हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, यही सच है और कुछ नहीं। जय श्री दादाजी।